मुजाहरा हुआ है, मुसाबका हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले अंजुमन में बहुत काम आए। हम तमाम बच्चियों से, जो छोटी क्लास की हों या बड़ी क्लास की, जो भी हों, जितने भी मदरसे में पढ़ रही हैं, उनसे हम यही इल्तिजा करेंगे कि वो भी तैयारी करें, हर विषय में माहिर रहें। उर्दू, अरबी, ये तो हमारा जीवन है, इसमें ही हमारा सब कुछ खोज है। इसी में हमको दुल्हन की तरह रहना भी है और एक अच्छे उस्ताद की तरह बाहर हमें इल्म भी देना है। अब ऐसा ये नहीं कि बच्चियाँ उस्ताद नहीं बन सकती हैं, बच्चियाँ भी उस्ताद हो सकती हैं। वो जहाँ भी रहेंगी वो अपना अंदर की जो भी इल्म है उसको जाहिर कर सकती हैं, बाहर कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अब इधर का हफ्ते में शादी बारात का माहौल चलने वाला है, इसमें भी तमाम बच्चे बच्चियां अपने वालिदैन के साथ आएंगे जाएंगे, जहां तमाम ऐसे लोग भी होंगे जो पुराने ज़माने में ऊंची क्लास नहीं पढ़े हैं, केवल कलमा तक ही सीमित हैं या कुरान तक ही रह गए हैं, जिसका तर्जुमा भी नहीं जानती हैं। माशाअल्लाह आज की बच्चियां तर्जुमा भी जानती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, हाफिजा भी कर रही हैं। जो भी उनको इल्म हो वो वहाँ पर, जब तक आप अपने आप को नहीं प्रस्तुत रखोगी, यानी प्रस्तुत नहीं करोगी, अपने इल्म का मुजाहरा नहीं करोगी। मिसाल के तौर पर खाला के यहाँ शादी पड़ा है, निश्चित तौर पर सबको जाना पड़ेगा, जाते भी हैं, क्योंकि खाला माँ के बाद दूसरा रूप माँ का खाला का ही है। तो ऐसी जगह पर आप जब भी जाएं तो वहाँ पर अपने आप को ये उपस्थित करें, खाला की बच्चियों के साथ जो आपकी बहन लगती हैं या और जो भी हो उपस्थित हो, उन सब को ये अपना इल्म वहाँ बताएं, उनसे बताएं कि ऐसा होता है। मान लीजिए वहाँ पर आज तो तमाम खुरापात बातें होती है शादी विवाह में, ऐसा कोई जो दीन इस्लाम से ना साबित हो, जिस पर नबी साहब ने मना किया हो, जिस पर कुरान हदीस मना फरमाते हो, तो सब कोई बात कर रहा हो या काम कर रहे हैं तो उन सबको वहाँ पर टोकिए। यही तो है ना कि पढ़ रही हैं बच्चियाँ और वो जागरूक हैं, और अगर ऐसा कोई हो रहा है तो उसको रोकें, तो हमें मालूम होगा कि हाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। अन्यथा पिछले ज़माने में जो हमारी दादी थी, हमारी माएँ थी, जो कुरान पढ़ी है तो तर्जुमा नहीं जानती हैं, या जो याद कर रही 10 सूरत उसके बाद 11 सूरत भी नहीं याद हो पाया, तो ऐसी हालत में वो पढ़ाई भी छोड़नी नहीं सोच पा रही है। तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आज के बच्चों की जब ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के माहौल को, अपने रिश्तेदारों के माहौल को, जो तमाम खुरापात होते हैं उन सब से मना करो और अपने आप को भी उसी हिसाब से दायरे में रहो। माँ बाप के आँख के नीचे रहो। आँख के नीचे का मतलब पलक के नीचे नहीं रहना है, उनके इशारा पर ही काम करना। अगर वो मना कर दें यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना चाहिए, अगर वो कह दें कि घर में ही रहो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल भी रही हो तो बाकायदा पर्दे में रहो। बाहर किसी अनजान व्यक्ति से या अनजान सहेलियों से नहीं मिलना चाहिए। बहुत लोग नकाब लगा करके सहेली बनने की कोशिश करेंगी, जो बाद में बहलाती हैं, फुसलाती हैं। कम उम्र में बच्चे या बच्चियां नहीं सोच पाती हैं कि हमारा अच्छा दोस्त, आपका अच्छा दोस्त आपके माँ बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कोई हो ही नहीं सकता। बच्चियां भी याद रखें, अपने माँ बाप की शान को बढ़ाएं, कभी भी वो बाहर न। अभी एक बच्ची बीच में बगैर बताए हालांकि गाँव से अनुमति था और चली गई थी, और मैं उसके घर तक जा गया। ये जिम्मेदारी होती है और ये खुशी भी होती है कि बच्चियां जागरूक भी हैं, लेकिन इतना जागरूक मत हो जाओ कि अपने माँ बाप के जो दरमियानिया है, जो रोक है, जो उनकी हदें हैं, उसको फांद जाओ। अगर ऐसा करती हो तो समझ जाओ इल्म नहीं हासिल कर रही हो, और ये बाजार का जो मार्केट है उसको आप आ रही हो देखने, या जो भी पैसा खर्च कर रही हो नाजायज खर्च हो रहा हो। हम यही कहेंगे कि आज भी जो भी बच्चा पढ़ रही हैं, हमारे यहाँ पढ़ रही हैं, कहीं भी पढ़ रही हैं, लेकिन वो माँ बाप के अपने जो उनके हदें हैं या अपने दीन इस्लाम की जो हदें हैं उसको क्रॉस मत करना। जब तक पढ़ो एकदम माँ बाप के सीना ऊंचा हो कि मेरी बच्चा पढ़ रही है, ऐसा ना हो कि पढ़ रही हो और माँ बाप ये सोचे कि पढ़ा रहे हैं।
पता नहीं बच्ची क्या कर रही होगी, ऐसा भी ना हो। क्यों सोचेंगे जब आप उन पर कोई शक का माहौल पैदा कर दोगी। मिसाल के तौर पर बगैर बताए हुए सहेलियों के यहाँ जाना वो भी गलत काम है, नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाओ सहेलियों के यहाँ जाओ तो माँ बाप के साथ जाओ, अगर पिताजी जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो माँ के साथ जाया करो। बाजार कहीं कपड़े खरीदना है या और जो भी शौक श्रृंगार की जरूरतें हैं, सबकी जरूरतें होती हैं जिंदगी में, वो सब भी अपने घर के साथ ही जाओ। खासकर माँ के साथ जरूर जाया करो, और उसके साथ चाहे भाई हो या बहन हो, कोई एक और हो साथ में। ऐसा भी नहीं कि भाई बहन साथ में चले जाए, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ एक गार्जियन होनी चाहिए। ये सब माहौल है। बाजार बिल्कुल ना जाया करो, बाजार भी बहुत ही गलत काम है। मेला भी बहुत गलत काम है। इस्लाम में हमारे दो ही मेला है, ईद और बकरीद। बाकी जो भी मेला है वो खुराफात है, वहाँ पर शैतान अपना उपस्थिति दर्ज करता है। तो ये सब तमाम जो खुराफात है दुनिया में, इससे भी हमें बचना है। और इसी मकसद के लिए हम लोग जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं समाज के लिए, वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और हम फिर एक बार बच्चियों से इल्तिजा करेंगे कि आप अगर पढ़ रही हो तो मन लगा के पढ़ो, माँ बाप का सीना ऊंचा हो। जैसे भी कुछ बच्चियों ने, लगभग 100 बच्चियों में 9 बच्चियों ने अपना जो मुजाहरा किया है उसमें टॉप किए हैं। निश्चित तौर पर माँ बाप देखेंगे, निश्चित ही तौर पर उनका सीना या उनका जो भी पैसा खर्च करने की बड़ी परेशानी से पैसे खर्च होते हैं। आजकल कमाई का दौर नहीं है, पूरी दुनिया में मट्टी का दौर चल रहा है जहाँ पैसे नहीं है, बाजार में पैसे दिख नहीं रहे हैं। ऐसी हालत में आपको पढ़ाया जा रहा हो तो निश्चित तौर पर माँ बाप का बहुत ही कुर्बानी है, और उसको आप जरूर निभाइए और पढ़ करके दिखाइए। आज जो भी 9 बच्चियाँ अपने घर लेके जाएंगी तो उसका इनामात रुपए की शक्ल ना हो। रुपए का शक्ल तो लालची शक्ल हो जाता है, उसको 10 रुपए पाओगी खा लोगी, लेकिन इनाम जब किसी प्रमाण के रूप में मिलता है, जैसे आपको एक लिफाफे के अंदर जो भी है मिला, वो जब भी जाओगी अपने घर पे दिखाओगी तो माँ बाप का या रिश्तेदारों का या घर में जो भी लोग परिवार के सदस्य होंगे उनका सीना चौड़ा होगा। और जो बच्चियाँ अभी भी टॉप में नहीं आई हैं वो लोग प्रयास करें, अभी भी उनके लिए समय पूरा 6 महीने का समय है, लगभग 5 महीना तो समय है ही है, उसमें भी वो तैयारी करें। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ जो भी आखिरी बच्ची है, आखिरी बच्ची मतलब अगर 100 की तादाद है तो 100 नंबर पर जो बच्ची है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्थान लाए, और स्थान लाकर स्कूल का मान सम्मान बढ़ाए, उस्ताद के भी मान सम्मान बढ़ते हैं, और साथ साथ सबसे ज़्यादा माँ बाप के हौसले बढ़ते हैं आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आप पर और खर्च करने के लिए। इतनी महंगाई में एक गार्जियन 200-300 अगर कमा रहा है तो किस तरह से घर चल रहा है, फिर आपको कमाना है। और पढ़ाई इतनी महंगी है, ये सोच लीजिए कि क्या कहा जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप माँ बाप का हौसला तोड़िए मत। हौसला तोड़ने का मतलब ये है कि तुम अगर टॉप नहीं आ रही हो तो जरूर 3rd और 2nd में स्थान अपना बनाओ और मेहनत करो, यही हमारी दुआ है। अगला जो भी प्रोग्राम हो, मुजाहरा हो, हम चाहते हैं और हमारी दुआ है कि आप सब भी मेहनत और लगन से काम कीजिए और सभी लोग अपना स्थान लाइए, और यहाँ पर लिफाफों का पूरा एक अंबार लगा हो, उसको और समय तक काम हो बटे, मेहनत करें। एक बार फिर हम कहेंगे आखिर में कि आप सब कुल मिला करके पढ़ते में ही रहिए। घर में जो बच्चियाँ निस्वान पढ़ती हैं, चाहे छोटी क्लास की हो या बड़ी क्लास की, वो घर स्कूल से जाने के बाद बाहर ना रहें, घर में रहें। घर में माँ बाप, भाई बहन, भाभी का जरूर हाथ बताएं, और समय मिले तो पढ़ें ज़्यादा, समय मिले काम करें कम। काम करोगी जब बिजी रहोगी तो समझ लीजिए कि पढ़ने के साथ साथ अमल में भी लाना जरूरी है। जैसे जो लोग याद कर लिए हैं और उसको फिर नहीं निरंतर रखेंगे अमल में, वो भूल जाएंगे। इसलिए उसको जो भी याद हो उसको निरंतर करें, समय बना दो। फजर के समय, नमाज के बाद या असर के बाद, जो भी समय हो, ईशा के बाद, वो सब उसको दोहराते रहो। घर के काम के बाद ये सब समय मिलता है, ये सब करने के बाद ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर कभी नहीं भूलोगी, और वो आगे तक आपको पूरी उम्र तक, जब तक हयात होगी तब तक वो भूलोगे नहीं। और वो इल्म जो आज फायदा होगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए भी वो काम आएगा। ऐसे भी उनको संवारोगी।
जो बच्चे या जो भी बच्चे के माँ बाप ऐसे हैं जो मार्केट में आते जाते हैं या जो भी जिस तरह की हो, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन वो बच्चों को इसी ढालेंगे। जैसे मान लीजिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए अब जो हुआ आइंदा हम लोग जो भी कर रहे हैं वो एक इल्म के साथ रखें। आने वाली अपनी हमारी एक अभी हम बच्ची हैं, अभी हम किसी की बहन हैं, हमारी अभी और जिंदगी आएगी, हम किसी की बीवी बनेंगे, फिर हम एक बच्चे की माँ भी हो सकते हैं किसी बच्चे की। तो तमाम रोल हमें अदा करना है। हम ऐसा इल्म हासिल करने कि हमें हर रोल में अपने आप को फिट पाए। ऐसा ना हो कि हम केवल बच्ची की तरह नादान ही रह जाए, बुढ़ापा तक नादान रह जाए। नादान का मतलब ये होता है कि इल्म मुकम्मल ना होना। ठीक है, जैसे कुरान जो लोग पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका इल्म अधूरा है, बाकी वो कितना भी कुछ कर दें उनका इल्म अधूरा है। इसलिए कुरान की मुकम्मल जानकारी करो, प्रयास करो कि हिफ्ज़ भी करो। जिन बच्चियों आलमियत फजीलत हो जाए वो पढ़ाई बंद ना करें, वो हिफ्ज़ के लिए भी अपना पढ़ें। और उसके साथ साथ असली तालीम भी जरूरी है। हिंदी इंग्लिश मैथ की जो भी पढ़ाई है वो सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आपके आने वाले बच्चे जब आप माँ के रूप में आओगी तो वहाँ पर बहुत दुश्वारी होगी। आजकल घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर कोई नहीं मिल रहा है, कोई मौलाना घर पर पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, सब बिजी हैं। मौलाना कम है, टीचर कम है, उस्ताद कम है, उस्तादनी कम है, पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो समस्या आ रही है। तो जब हम अपने आप को एक ट्यूटर के रूप में रहेंगे तो हम अपने बच्चों को जरूर देखभाल कर लेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। नहीं होगा गलत काम करेंगे तो उनको डांटेंगे। और जहाँ भी हो अगर कोई गलत काम कर रहा हो उसको डांटो। ये भी एक हदीस है, वो भी 10 नेकियां से लेकर के 70 नेकियों तक मिलेगा। ये सब तमाम हदीसें, छोटी छोटी हदीस भी याद कर लो, उस पर अमल भी कर लो। रास्ते में चल रही हो कोई पत्थर है उसको भी हटा दो, इससे भी कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ तो सुन्नत भी है, ये हदीस भी है। ऐसी तमाम छोटी छोटी हदीसें पढ़ो, याद करो और उस पर अमल भी करो। ये नहीं कि केवल पढ़ लो और ऐसा, अमल भी करो। बस अब इतना बहुत है। फिर इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो फिर कहने सुनने का तमाम मौका मिलेगा। अल्लाह पाक हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।